नमस्कार दोस्तों, क्या आपके नींबू के पौधे पर फल फूल नहीं आते हैं या फूल आते हैं तो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं या आपका नींबू का पौधा बहुत ही बीमार रहता है? तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग करते हैं तो आपके नींबू के पौधे की सारी समस्या ठीक हो जाएगी दोस्तों। बता दें कि इस खाद में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और पौधे पे अच्छी खासी फूल फल लाने में मदद करते हैं। इस खाद का अगर आप एक बार प्रयोग कर देते हैं तो बता दें कि आपको सालों साल बहुत अच्छे से फल और फूल प्राप्त होंगे दोस्तों। अगर आपके पौधे पर फूल तो आते हैं लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो फल में कन्वर्ट होने लगेंगे। अगर आपके पौधे पर फल तो आते हैं लेकिन फल वह बड़ा नहीं हो पाता है, उससे पहले गिर जाता है, डाली से टूट के बिखर जाता है। तो डाली से टूट के एक भी बिखरेगा नहीं, वह बड़ा होगा और उसकी आप लोग हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि मेरे इस पौधे पर कितनी अच्छी खासी फ्रूटिंग हुई है। तो आप लोग भी ऐसे फ्रूटिंग पाना चाहते हैं तो जो मैं आज खाद लेकर आई हूँ उसका प्रयोग करके देखिए, आपको लगातार फलों की प्राप्ति होगी और लगातार पौधे पर फूल वगैरह आएँगे दोस्तों। और पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा। अगर आपके पौधे की मिट्टी में कीड़े-मकोड़े पड़ गए हैं या मुरझाया सा रह रहा है, तो ये भी समस्या को आज मैं ठीक करना बताऊँगी। तो चलिए इस पौधे की ग्रोथ में और कौन-सी चीज़ों का अहम भूमिका होता, वो चीज़ पहले मैं आपको बता दूँ, उसके बाद खाद देना बता दूँगी दोस्तों। क्योंकि सिर्फ़ खाद दे देंगे, उससे पौधे की ना ग्रोथ होती है, ना उसपे आप फल प्राप्त कर सकते हैं या फूल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम पहले एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, उसके बाद हम खाद देना बताएँगे। तो सबसे पहले बता दें कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे, उस पे अच्छी खासी फ्लावरिंग हो, उस पे फ्रूट आएँ, तो उसके लिए कम से कम 8 घंटे की आप धूप दिखाइएगा। जब पौधा आपका 8 घंटे की धूप पाएगा, तो उसी पे अच्छे से फ्लावरिंग वगैरह आएँगे दोस्तों, ठीक है? नहीं तो कभी भूले-भटके फूल आएँगे तो फल में नहीं कन्वर्ट होंगे, वो झड़ जाएगा दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 8 घंटे की धूप ज़रूरी है। उसके बाद अगला ध्यान देना ये है कि आप पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा, क्योंकि जब भुरभुरी मिट्टी में हम पौधा तैयार करते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा पानी रहता है छन के निकल जाता है, पानी का ठहराव नहीं होता है। दूसरा फ़ायदा होता है कि भुरभुरी मिट्टी में जड़ें अच्छे से ग्रोथ करती हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। जब जड़ें ग्रोथ होती हैं तो पौधा भी ग्रोथ करता है। जब पौधा ग्रोथ पे रहता है तो वही पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करता है। जब फ्लावरिंग करता है तो वह फल में कन्वर्ट होके रहता है और जो भी फल आते हैं वह फ्रूट में कन्वर्ट जो भी फल आते हैं वह बिग साइज के होके रहते हैं। ठीक है दोस्तों? यानी कि उसका साइज बढ़ता है, वो झड़ते नहीं हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो भी फल वाले पौधे होते हैं या फूल वाले जो भी हो, अगर आपने गमले में लगाया है तो महीने में कम से कम 2 बार आप खाद ज़रूर दीजिएगा। खाद देने से होता है मिट्टी की ताकत बढ़ी रहती है, जिससे आपका पौधा कंटिन्यू फल-फूल देता रहता है और स्वस्थ रहता है। तो एक चीज़ और देखिएगा कि अगर आपके पौधे की पत्ती पीली हो रही तो प्लीज़ आप लोग घबराइएगा नहीं। तो मेरे भी पौधे की ऐसे पत्ती आपको पीली दिख रही है, तो आपकी भी ऐसे दिखे तो प्लीज़ घबराइए नहीं। कभी-कभी रूट बाउंड होने के कारण हो जाता है, कभी पानी की कमी से हो जाता है, ढेरों मतलब दिक्कत आ जाती है। तो वो मैं 2-3 दिन के लिए घर पर नहीं थी, तो मेरे गमले में पानी की कमी हो गई थी जिसकी वजह से ये समस्या हो गई। अगर आपके साथ हो रहा है तो आप लोग भी चेक करिए कहीं रूट बाउंड तो नहीं हो रहा है या पानी की कमी ना हो रही हो या कोई और समस्या हो, तो उससे मत घबराइएगा। आप याद करके पानी की कमी को पूरा करते रहिए ताकि पानी की कमी ना हो, क्योंकि हद से अधिक जब पानी की कमी होगा तो जो भी फल ये दिख रहे हैं वह झड़ जाएँगे। पहले तो पत्तियों को पीला करेंगे, बाद में फलों को झाड़ देते हैं। तो पानी की कमी भी नहीं रखना है और पानी की अधिकता भी नहीं रखनी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा और जब भी पानी दीजिएगा पौधों को तो चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। और जो नींबू का पौधा होता है इस पे बहुत ज़्यादा एक कीड़े लगते हैं जो पत्तियों को खाते हैं, कलियों को खाने लगते हैं, फूलों को खाते हैं। तो कीड़े-मकोड़े ना लगें उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नमक के घोल का स्प्रे करिए, शैम्पू का स्प्रे करिए ताकि आपके पौधे पर कीड़े-मकोड़े ना लगें। जब कीड़े-मकोड़े हद से अधिक लग जाते हैं तो फिर वह दिक्कत पैदा कर देते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप समय-समय पे स्प्रे करते रहेंगे
तो कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे दोस्तों। तो चलिए हम खाद देना बताते हैं। तो खाद के रूप में देख ही सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये 3 तरीके का खाद लिया है, जिसमें सबसे पहला खाद मेरा ये राख है। राख डालने से पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जिससे ये फ़ायदा होता है, जैसे कलियाँ झड़ जा रही हैं या फूल झड़ जा रहे हैं, वो समस्या ठीक हो जाएगी। ब्रांच मोटी नहीं होती है तो ब्रांच मोटी होने लगेगी, पौधा स्वस्थ होने लगेगा। और पौधे की मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो उसको भी ये ठीक करता है। ठीक है, कैल्शियम के साथ साथ ये भी ढेरों फ़ायदे करता है। तो आप इसका प्रयोग महीने में 2 3 4 बार कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उल्टे फ़ायदा ही करेगा दोस्तों। उसके बाद मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया, यानी केचुए की खाद। केचुए की खाद डालने से पौधे का समुचित विकास होता है। इसको डालने से मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। जिस पौधे पे कभी फल फूल ना आया हो, ग्रोथ रुक गई हो, उसमें आप केचुए की खाद डाल के देखिए, पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। बहुत ही एक अच्छा ऑर्गेनिक ये खाद होता है। ठीक है, केचुए की खाद डालना बहुत ही ज़रूरी होता है सभी पौधे में। तो एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद इसमें मैंने नीम का खली लिया है। नीम खली डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। कभी कभी मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा टाँड़ा लग जाते हैं या स्नेल वाले कीड़े लग जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए नीम खली, फंगिसाइड डाला जाता है, ताकि मिट्टी के अंदर ये ना लगें। अगर लग भी गए हैं तो वो भग जाएँ। अगर हद से अधिक लग जाएँगे दोस्तों, तो जड़ों को जब वो खाते हैं, जब जड़ें को खाते हैं तो ऊपर पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं, कभी कलियाँ गिरने लगती हैं, कभी फल झड़ने लगता है, और आप लोग को समझ में नहीं आता है कि हमने इतनी अच्छी खासी देखभाल की और कैसे कलियाँ गिर गईं, कैसे फल झड़ जा रहे हैं। तो ये भी कारण होता है। तो ये कीड़े मकोड़े ना लगें, उसके लिए आप एक बार ज़रूर नीम खली का प्रयोग करिए। उसके बाद ये मैं एप्सम सॉल्ट ले रही हूँ। एप्सम सॉल्ट डालने से ये होता है दोस्तों कि मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। जिस भी पौधे के जड़ों का निर्माण ना हो रहा हो, आप एक बार एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करके देखिए, पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करेगा, और जो भी फलों का साइज़ होगा बड़ा होगा, फूल अच्छे खासे आएँगे, फलों में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा आएगी। एक चीज़ और बता दें, इसका चाहें तो आप छिड़काव भी पौधे के ऊपर कर सकते हैं। पौधे के ऊपर इसका छिड़काव करेंगे तो ये फ़ायदा होगा कि जो भी फल मान लीजिए टूट के गिर जा रहे हैं, या फलों की संख्या कम है, या साइज़ छोटा है, तो ये सारी समस्या को ठीक करेगा दोस्तों। एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। आप चाहें तो डायरेक्ट भी मिट्टी में डाल सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे लिक्विड बना के डाल सकते हैं। तो मैं लिक्विड ही बना के डाली हूँ, डायरेक्ट मिट्टी में नहीं डाली हूँ, क्योंकि मेरे मिट्टी में इतना स्पेस नहीं है कि मैं खुदाई करूँ। एक गमले में है लेकिन दूसरे गमले में नहीं है। तो चलिए हम डाल के आपको दिखाते हैं। तो मैं ऐसे ही ऊपर से डाल दे रही हूँ। ऐसे भी इस समय मिट्टी गीली है और बारिश का समय है, तो जो भी खाद डालूँगी वह बहुत जल्दी घुल-मिल के पहुँच जाएगा नीचे तक। और जो ये पौधा है, इसमें भी मैं ऐसे डाल दे रही हूँ। तो देख ही सकते हैं दोस्तों कि मेरे इस पौधे की पत्ती कितनी पीली हो गई है, मात्र पानी की कमी से। मैं थी नहीं और पानी की कमी हो गई। ये तो कहिए कि मैंने फल नहीं झड़ा, फल मेरे पौधे की बच गए, पत्तियाँ ही पीली होकर आ गई। यही है, दूसरे के भरोसे छोड़ दीजिए तो यही हालत होती है गार्डन की। ना रहिए घर पे तो फिर गार्डन गार्डन ना रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई। पसंद आई हो तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। एक चीज़ और बता दें कि अगर आप नींबू का पौधा गमले में लगाएँ तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि देसी वैरायटी का लगाए होंगे तो वो जल्दी-जल्दी फल नहीं देता है। आप हाइब्रिड वैरायटी का लगाइएगा तो वो जल्दी-जल्दी फल देता है और छोटे से छोटे कंटेनर में देता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर देसी वैरायटी का लगाए होंगे तो उस पे जल्दी आपको फल नहीं प्राप्त होंगे। तो आपको नींबू लगाना होगा तो आप हमेशा हाइब्रिड वैरायटी का लगाइएगा, ताकि आप एक गमले में, एक छोटे बाल्टी में भी फल प्राप्त कर सकें, मतलब लगा के। ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कभी भी कोई भी फल लगाइए, फूल लगाइए, सब्ज़ी लगाइए, जहाँ तक कोशिश हो हाइब्रिड वैरायटी की लगाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। शुभ रात्रि। बाय बाय। गुड नाइट।